नमस्कार दोस्तों, सेकिट संतोष में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। तो आज बात करेंगे, आप जो ये वीडियो चलते हुए देख रहे हैं, ये कोई नदी का वीडियो नहीं है, ना ही नदी का कोई किनारा है। ये हमारे गांव का, हमारे पंचायत का रोड है, जिससे लगभग 6 से 7 गांव जुड़ा हुआ है। और इस पे आप देख रहे हैं कि पूरा एकदम बालू का जो है रोड के ऊपर एक परत चढ़ा हुआ है। बात तो सही है। आखिर ये क्यों चढ़ा हुआ है? तो ये अवैध बालू की तस्करी के कारण ये चढ़ा हुआ है। तो बात करेंगे आज। यहाँ अब ये जो आप देख रहे हैं रोड पे बालू बिखरा हुआ, यहाँ अवैध बालू की तस्करी होती है। तो आप लोगों को पता ही होगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं लगभग सबको ही पता ही होगा। तो इस अवैध बालू की तस्करी यहाँ होने का कारण क्या है? आखिर क्यों होते जा रहा है? लगभग कई वर्षों से ये हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? और बात करेंगे इस अवैध बालू की तस्करी का कारण क्या है। इस अवैध तस्करी के कारण गांव पर और पूरे क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और आगे जाके पड़ेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। इस अवैध तस्करी में गांव वालों का कितना सहयोग है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसमें पुलिस प्रशासन और नेताओं का इसमें कितना सहयोग है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरा अच्छी तरीके से विश्लेषण करेंगे इस अवैध बालू की तस्करी में के कारण क्या क्या हो सकता है। इस अवैध बालू के कारण हमारा जो भविष्य है, हमारे गांव का भविष्य किस प्रकार से बर्बाद होते चले जा रहे हैं, कितने वर्ष पीछे चलते जा रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद कुछ बोलिएगा। पूरा एकदम वीडियो में बने रहिए और आगे बात करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं, इस अवैध तस्करी का कारण क्या है? आखिर क्यों अवैध तस्करी हो रहा है बालू का इतना ज़्यादा? तो अवैध तस्करी का कारण ये है कि ये काम तो इलीगल तरीके से हो रहा है। अगर यदि इनका डाक हुआ रहता नदी का, तो इसमें सरकार को टैक्स जाता, यहाँ टैक्स नहीं देना पड़ता है, जिस कारण से अवैध तरीके तस्करी होते जा रहा है। अब बात करेंगे इस अवैध बालू की तस्करी से हमारे गांव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और पड़ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो रातों भर यहाँ देखते हैं, दिन भर तो नहीं, रातों भर ट्रैक्टर चलते रहते हैं। रातों भर ट्रैक्टर चलते रहते हैं। रातों भर ट्रैक्टर चलने के कारण पूरा आवाज़, नॉइस पोल्यूशन होता है, ध्वनि का प्रदूषण होता है। जिनका रोड साइड में घर वगैरह है, वो ठीक से सो नहीं पाते हैं, उनका सही से नींद नहीं पूरा होता है, जिसके कारण सर दर्द आदि या आई प्रॉब्लम वगैरह आगे होने की संभावना हो सकता है या हो रहा है। और आपने देखा और देख रहे हैं कि रोड पे मतलब अंधाधुंध गाड़ी चलने के कारण और बालू इधर उधर बिखरे हुए होने के कारण रोड खराब हो चुके हैं और हो रहे हैं। और बालू का उस पे रोड पे परत जमा हुआ है, एक परत जमा हुआ है। तो ऐसे में जब कोई बाइक या कोई और अदर गाड़ी अगर यदि गुजरती है, तो उसमें स्कीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, अर्थात मतलब फिसलने की चांस बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे कि एक्सीडेंट हो सकते हैं और होते भी है। इनमें से सबसे ज़्यादा हो गई बाइक एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इस रोड पे आप जो देख रहे हैं, देखिए, इस रातों भर ट्रैक्टर चलने के कारण एकदम धूल से भर जाता है पूरा गांव, पूरा क्षेत्र धूल से भर जाता है। लोग सुबह सुबह उठ के थोड़ा टहलते हैं या फिर कोई कुछ और काम करते हैं कि जिससे उनको स्वच्छ हवा मिलता है। सुबह सुबह सबको स्वच्छ हवा चाहिए होता है और सब उसके लिए टहलते हैं। लेकिन यहाँ रातों भर अंधाधुंध गाड़ी चलने के कारण धूल से भर जाता है पूरा हवा, जिसके कारण उनको स्वच्छ हवा नहीं मिल पाती है। एकदम धूल भरा हवा में सांस लेना पड़ता है सुबह सुबह, वो भी। तो इस कारण से इस धूल भरी हवा के कारण से बहुत सारी बीमारी हो सकता है। फेफड़े से संबंधित, श्वास नली में इन्फेक्शन हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, अस्थमा हो सकती है। इस टाइप का बीमारी इससे अभी अभी हो सकता है, होगा, किसी को हुआ होगा या होने वाला है, या आगे चल के भविष्य में इस प्रकार की बीमारी देखा जा सकता है।
ये इस आंधी का मतलब इस धूल का प्रभाव ऐसे देखा जा सकता है कि आप अगर यदि कुछ बाहर में रख दीजिए बाइक वगैरह या कुछ कुछ कपड़ा अदर या फिर कोई और ही सामान कुछ रख दीजिए, उसको पूरा एकदम क्लीन करके रख दीजिए। उसके बाद सुबह उठ के देखिए वहाँ कितना एकदम धूल भरा पड़ा रहता है, लगभग 2 से 3 एमएम धूल भरा पड़ा रहता है उस पे। उसके ऊपर बाहर में कहीं रख दीजिए गाँव में, तो उसके ऊपर 2 से 3 एमएम धूल भरा रहता है। एक परत बन जाता है धूल का। इससे पता चलता है कि जिससे पता चलता है कि यहाँ कितना ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित हो रहा है, मतलब धूल के कारण हवा प्रदू और उस धूल भरी हवा में हम सुबह-सुबह श्वास लेना पड़ता है। इस बालू के अंधाधुंध अवैध तस्करी के कारण, रातों भर गाड़ी चलने के कारण और बालू से नदी से बालू ख़त्म होने के कारण, धीरे-धीरे ख़त्म होने के कारण अभी देखा जा रहा है कि देखा नहीं जा रहा है, हो रहा है ऐसा कि सभी कुआँ लगभग सूख गया है, चापाकल सूखने लगे हैं। कुछ साल पहले अगर यदि देखा जाए तो ज़्यादा नहीं 2 साल पहले अगर यदि देखा जाए तो जिन कुआँ का गहराई 10 से 15 फीट रहता था या 10 से 12 फीट रहती थी, उनमें से उन कुआँ से लगभग 10 से 12 परिवार का उससे काम चल जाता था, पानी की आवश्यकता जो है पूर्ति हो जाती थी, वही 10 से 15 फीट वाले से। लेकिन अभी ऐसा हाल हो गया है कि जिन चापाकल का 60 से 70 फीट गहराई थी, वो सूख गए हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जल स्तर पर कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जल स्तर पर प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि बगल में नदी था तो जल का जो स्तर था नीचे ज़्यादा नीचे नहीं था, ऊपर ही था। लेकिन जैसे-जैसे बालू ख़त्म होते जा रहा है, वैसे-वैसे जल स्तर नीचे चली जा इस बालू की अवैध तस्करी के कारण लड़ाई का जो संभावना है वो बनते रहता है या बना रहता है और लड़ाई होते भी रहता है। एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। और सबसे बड़ी कारण और ये सबसे बड़ा कारण है कि इस बालू के चलते यहाँ गांव का जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पे प्रभाव पड़ रहा है। पढ़ाई पे प्रभाव इस प्रकार से पड़ रहा है क्योंकि वो अपना स्कूल नहीं जाके या फिर ट्यूशन नहीं जाके पढ़ाई छोड़ के वो जाते हैं बालू भरने, नदी जाते हैं बालू में पैसा कमाने। पैसा इसलिए उनको चाहिए, उनको उनको उन लोग को बच्चे सबको कोई ज़रूरत नहीं है कि पैसा कमाना पड़ेगा जाके। उसको पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि वो अपना ज़रूरत पूरा कर सके। किस प्रकार का ज़रूरत? तो जैसे नशा हो गया, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरह आदि, ये सब पान वगैरह, दारू वगैरह भी, ये सब नशा की पूर्ति के लिए केवल वो जाते हैं माने और अपने पॉकेट खर्चा। तो पॉकेट खर्चा किस प्रकार का हो सकता है? यही इसी टाइप का हो सकता है। तो इस कारण से हमारा जो गाँव का जो है पढ़ाई का लेवल जो है नीचे चले जा रहा है और इस कारण से हमारे गाँव में मतलब बहुत ही शिक्षा का जो स्तर है धीरे-धीरे गिरते जा रहा है। देखिए सबसे बड़ा कारण तो ये शिक्षा में जो कमी आ रही है, इसमें जो गिरावट आ रही है, सबसे बड़ा कारण यही है। इस बालू के चलते इसमें नशा कर रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ा कारण है। और बात करते हैं हमारे गाँव के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। देखिए गाँव के लोग इसमें सोचते हैं कि हमें तो रोज़गार मिल जाता है, यहाँ गाँव में ही रोज़गार मिल जाता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। रात भर एकदम बिना थके, बिना सोए अ, बालू भरते हैं, अ, जिससे उनको कुछ पैसा मिल जाता है, कुछ चंद पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। या हम ही लोग जैसे हो गए, हम ही लोग बालू भरते हैं जाके और फिर उससे कुछ चंद पैसा मिलता है। लेकिन ये पैसा कितना दिन तक रहेगा? इस पैसा से अगर यदि गाँव में सभी लोग बीमार होने लगेंगे, आगे ये उसके बाद ये पैसा कितना काम देगा? उस धूल भरी गर्दा के कारण बीमार होंगे और बच्चों का जो भविष्य है, वो उसमें भविष्य जो बर्बाद हो रहा है, ये पैसा कितना काम देंगे उस भविष्य को बनाने में? वो चंद पैसा कुछ कमा रहे हैं, ये बच्चों का भविष्य नहीं बना सकती है। लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों की सोच के बारे में मैं यही कहना हूँ कि आप लोग ये नहीं सो ये मतलब सोच है कि अगर यदि ऐसे नहीं तो डाक होता तो फिर यही झेलना पड़ता, यही समस्या झेलना पड़ता। लेकिन डाक भी होता है तो सरकार हमको लगता है कि कुछ देख के ही डाक किया जाता है कि कहाँ किस प्रकार है, नहीं है, उसको देख के किया जाता है। और अगर यदि होता भी तो गाड़ी चलता इसी प्रकार से चलता तो
उसमें जो है अगर यदि डाक होता तो यहाँ से कितना बालू है यहाँ से गया है उसका पूरा डाटा सरकार के पास रहता और चालान के रूप में सरकार को टैक्स जाता, जिससे हमें फंड आता किसके लिए, हमारी अपनी हमारी समस्याओं के लिए, जैसे पानी हो गई, सड़क हो गए, बिजली हो गए, इन सब की समस्याओं को पूर्ति होता। और शिक्षा आदि हो गया, सबसे बड़ा समस्या शिक्षा है, तो शिक्षा आदि का पूर्ति होता इससे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये हमारा बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। ये हमारा गांव और हमारा जो क्षेत्र है आते हैं झारखंड के गोड्डा लोकसभा और गोड्डा विधानसभा के प्रखंड पथरगामा के कोरका पंचायत में आते हैं। तो आपको बता दें कि जो गोड्डा लोकसभा से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी हैं, जो बीजेपी से है, और ये 3 बार सांसद रह चुके हैं और चौथा का बारी है अब की बार। और गोड्डा विधानसभा का विधायक अमित मंडल जी है, जो ये भी बीजेपी से है, 2 बार जीत चुके हैं। और ये कोरका घाट से ही है, इनका गांव ही कोरका घाट है और हम लोग का पंचायत हुआ कोरका घाट, ये गांव से ही है और इनके गांव से ही और इनके पंचायत से ही अंधाधुंध बालू की तस्करी होती है। फिर भी ये कुछ नहीं बोलते हैं, आखिर क्यों नहीं बोलते हैं? विधायक या सांसद दोनों बीजेपी का है, ये चाहें तो डीसी को ट्रांसफ़र करा सकते हैं, दरोगा को ट्रांसफ़र करा सकते हैं और प्रशासनिक सेवाओं वाले को सर्विस वाले को ट्रांसफ़र करा सकते हैं, लेकिन ये अवैध तस्करी नहीं बंद करवा सकते हैं। आखिर क्यों? ये हो सकता है यहाँ के माफियाओं से मिले हो। या बात करते हैं पुलिस प्रशासन की, तो इन लोगों का जो बैठने की कुर्सी है नरम होनी चाहिए। इन लोगों का बैठने का कुर्सी नरम होनी चाहिए, तुम्हारा भविष्य भाड़ में जाए। इन लोगों का पॉकेट गर्म होनी चाहिए। पुलिस प्रशासनों की बात यही है। पुलिस प्रशासन के बारे में कभी-कभी सुनने में आता है कि गाड़ी में या फिर नदी में छापा मारने आ रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सुनने में आता है कि वो उधर से उधर ही चले गए हैं। उधर क्यों चले गए? कुछ सेटलमेंट वगैरह हो जाते हैं, इस प्रकार की कहानियाँ कुछ होने के कारण वे चले जाते हैं। और बात करते हैं लोकल नेता के बारे में, जैसे मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, तो मुखिया जी जो है हमारे क्षेत्र के अर्थात कोरका घाट पंचायत के जो है वो अमित मंडल जी के ही फैमिली से है। और वार्ड का तो बात छोड़िए दीजिए, ये लोग तो उतना पढ़े लिखे रहते नहीं हैं और है भी नहीं उतना पढ़े लिखे, तो इन लोग का बात छोड़िए दीजिए। तो मुखिया आदि इस सब को और बालू माफिया वगैरह जो हो गए, इन लोग का तो कुछ भविष्य देखना नहीं है, अपना क्षेत्र का या अपना गांव वगैरह का कोई भविष्य नहीं देखना है इन लोग को। ना इन लोग का यहाँ बेटा बेटी या फिर यही लोग यहाँ कभी रहेंगे। ये लोग गांव से बाहर में शहर में रहेंगे, ये लोग एसी के कमरे में रहेंगे। ये लोग क्यों टहलेंगे यहाँ धूल में? क्यों सुबह-सुबह निकलेंगे धूल में? धूल भरी हवा का श्वास लेंगे, क्यों? ये लोग वहाँ शहर में टहलेंगे, पार्क में जाके वहाँ फूलों का सुगंध लेंगे अच्छी-अच्छी। और तो देखिए ये हमारे गाँव की परेशानियाँ हैं, हमारे क्षेत्र की परेशानियाँ, पंचायत की परेशानियाँ हैं और ये एक बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं। तो अब की बार जो है ना वोट ऐसे आदमी को देना है जो कि हमारी परेशानियों को दूर करें, ना कि और परेशानियाँ लाके खड़ा कर दें। जो हमारे भविष्य को बनाएँगे, जो हमारे बच्चे के भविष्य को बनाएँगे और आगे जो हमारी शिक्षा बेहतर करेंगे, हम ऐसे आदमी को चुनेंगे, ना कि उन आदमियों को चुनेंगे जो हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करेंगे। देखा जाए तो डॉक्टर निशिकांत दुबे जी 3 बार सांसद रह चुके हैं और अमित मंडल जी भी से 2 बार विधायक रह चुके हैं और शायद एक भी कार्य भी देखिए, एक भी काम देख लीजिए अपना पंचायत में, अपना पंचायत का है वह या फिर गाँव में ही है, तो एक भी उनका काम देखिए, कुछ भी काम या अपना अपना गाँव में देखिए एक भी काम है। तो आप लोगों से विनती है कि अब की बार जो है ना वोट ऐसे आदमी को दीजिए जो कि आपके भविष्य के बारे में कुछ सोचे, कुछ अच्छा करेंगे, ना कि ऐसे आदमी को दे दीजिए जो पैसा ला के दे दिए यहाँ
और फिर उन 500-500 रुपया लीजिए और फिर जाके वोट दीजिए या महुआ मारिए और जाके वोट दीजिए। अपने से सोच विचार करके और अच्छे आदमी को वोट दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। ऐसे नेता में तो बोला जाता है कि कोई अच्छा होता नहीं है, फिर भी तो हमने अपने गाँव, अपने क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्याओं को रखा आप लोगों के बीच। जो माफिया कैटेगरी का लोग हैं, वो लोग इसका मलाई मतलब खा रहे हैं। तो बाकी जो है हम लोग का फ्यूचर जो है अंधकार में चले जा रहा है। आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और अपने गांव एवं क्षेत्र के और भी बहुत सारी समस्या है इस टॉपिक पे, तो उसके बारे में कुछ कमेंट करके बताइए। और हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, इसको आप कमेंट करके, लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।